ऑलराइट एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट द बेल आइकन बटन, ठीक है। और जैसे कि हम HTML सीरीज के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं HTML इमेजेस के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। इमेजेस कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड द अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज। तो ये आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी वेबसाइट में इमेजेस नहीं होंगी तो जो पेज है उतना अच्छा उसका अपीयरेंस नहीं होगा, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज होता है जो कि आपको हर किसी को आइडिया लग जाता है कि हाँ, अगर पेज में इमेजेस या वीडियोस नहीं है तो एक अच्छा अपीयरेंस हमारे पेज का नहीं होता है। तो उसके लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं अपने पेज में इमेजेस ऐड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर, और यहाँ पे हमने HTML फोल्डर ओपन कर रखा है इस तरीके से। एंड इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html। वेल कोड अपना लिख के यहाँ पे टाइटल में हम दे रहे होंगे HTML इमेजेस एंड बॉडी में आके H1 HTML इमेजेस, ठीक है। तो ये हम लोग देते हैं इतना से, और एक लाइन देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड ये हमने इतना बेसिक सा कर दिया, इसे हम ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML इमेजेस, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा डॉक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बेसिक सा बताता हूँ क्या है। जब भी हम कोई इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम IMG एक टैग होता है इस तरीके से, इसको हम इमेज टैग कहते हैं। और इससे हम अपने वेब पेज में इमेज को इम्बेड कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इसके बाद दो मेन एट्रीब्यूट होते हैं और इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इससे सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है इस तरीके से, ठीक है। या तो हम इसे सेल्फ क्लोजिंग टैग कह सकते हैं, हम इसे एम्प्टी टैग्स कहते हैं, जो हमने इससे पहले बात की थी, आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, या फिर हमने एम्प्टी टैग्स कहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और इमेज टैग भी एक हमारा ऐसा टैग है जो सेल्फ क्लोजिंग है, या फिर एम्प्टी टैग आप कुछ भी कह सकते हैं। एंड सोर्स के अंदर हमारी इमेज का एड्रेस आ रहा होता है। तो SRC एक, ये दो जो आप इसके पास ये देख रहे हैं एट्रीब्यूट, ये इसका रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आप इसका रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट फॉर इमेज, एक तो होता है हमारा सोर्स एंड एक होता है हमारे पास अल्ट, ठीक है। सोर्स का काम क्या होता है, यहाँ पे हमारी इमेज का एड्रेस आ रहा होता है, जो हमारी इमेज होती है कि हमारी इमेज कहाँ पे लोकेटेड है। अगर आप ब्राउजर से ले रहे हैं तो आपको वो एड्रेस आना होता है HTTPS, ठीक है। ये कम्प्लीटली लिखना होता है इमेज का एड्रेस। एंड अगर आप अपने लोकल सिस्टम से ले रहे हैं जिन्हें हम रिलेटिव इमेजेस कहते हैं तो आपको उसका सही एड्रेस डालना होता है, डॉट डॉट स्लैश इस तरीके से। अगर आप अपने फोल्डर के कहीं पीछे हो, ये कोई इमेज है, ठीक है, और स्लैश स्लैश और पीछे अगर कहीं पे भी अगर इमेज है आप इस तरीके से उसका मतलब एड्रेस डालना होता है अच्छे तरीके से। और अगर आप किसी फोल्डर में, यहाँ पे कोई एक इमेजेस फोल्डर है, ठीक है, इस तरीके से है, इमेजेस एक फोल्डर है और आपको वहाँ से इमेज लेनी है, तो आपको यहाँ पे सिंपल इमेजेस लिखना होता है स्लैश, एंड फिर अपनी इमेज का नाम, जो भी इमेज यहाँ से आपको चूज़ करना चाहते हैं एक इमेज, वो आपको यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है, इस तरीके से। और एक अच्छी प्रैक्टिस क्या है, आप यहाँ पे इमेजेस फोल्डर क्रिएट करके इसके अंदर अपनी इमेजेस रख रहे हैं और उन्हें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रेदर देन कि आप बाहर से इमेजेस ले रहे हैं, मतलब ब्राउज़र से, कहीं से भी, किसी वेबसाइट से, उससे आपके पास कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है। या तो फिर उसके लिए आपके पास ये होना चाहिए, ये होनी चाहिए उसकी, मतलब जो भी एक्सेस होना चाहिए उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोर्स के अंदर ये लिख रहे होंगे अपने इमेज का एड्रेस, तो यहाँ पे आ जाते हैं। और अभी के लिए हम जो इमेज यूज़ करने वाले हैं हम ब्राउज़र से लेंगे, क्योंकि अभी कुछ इमेजेस डाउनलोड करके फिर उसे अपने फोल्डर में रखें तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी ब्राउज़र में लेंगे, बाद में हम वो चीज़ें देख रहे होंगे जब खुद की एक अच्छी वेबसाइट बिल्ड कर रहे होंगे, उस लेवल पर हम ये चीज़ें देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इमेजेस, तो इतना हम अभी के लिए रख सकते हैं। एंड इमेजेस पे आ जाते हैं, कोई एक इमेज, कॉफ़ी, मैंने मे भी कॉपी इमेज कर दी थी, ठीक है। हमें कॉपी इमेज एड्रेस करना है एंड आई होप कि ज़्यादा देन ये इमेज को यूज़ करूँ। मैं अभी पिक्सल्स पे जाता हूँ क्योंकि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, पहले ही मतलब पहले चैनल पे एक कॉपीराइट आ रखा है, आई डोंट नो कि होता है या नहीं, बट क्या पता, ठीक है। तो मैं वो इमेजेस यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ से एक इमेज ले लेते हैं। और मैं आपको भी ये प्रेफर करूँगा कि आप कोई कॉपीराइट इमेजेस ना लें, ठीक है, फ्री। एंड यहाँ पे हमें मिल जाएंगी बहुत सी इमेजेस, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम इसका यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस इस तरीके से और इसे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो कंट्रोल अल्ट जेड मैं यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से करूँगा तो मेरे पास डायरेक्टली मुझे व्यू पे जाना है, आपको व्यू में आना है और यहाँ पे वर्ल्ड रैप कर देना है, ठीक है, हो जाएगा।
और अब हम इसे फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अल्ट के अंदर हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इमेज ब्राउजर में शो नहीं हो पाई है, हो सकता है आपने गलत एड्रेस यहाँ पे लिख दिया अपनी इमेज का, और हो सकता है इमेज ब्राउजर से डिलीट हो गई या आपके लोकल सिस्टम से डिलीट हो गए हो, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाई देता है, एक ब्रोकन इमेज आइकन होता है उसके साथ, ठीक है, ब्रोकन आइकन होता है एक, उसके साथ हमारा ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्री इमेज, ठीक है। और अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर आपको इमेज का डिस्क्रिप्शन देना है थोड़ा सा कि हाँ ये इमेज किस बारे में थी, ताकि यूज़र या स्क्रीन रीडर अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उन्हें पता हो कि हाँ यहाँ पे क्या था, ठीक है। उन्हें हमेशा ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट ही दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे जैसे हमारे पास ये इमेज आ गई है, ठीक है। और अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम इमेज के एड्रेस में कुछ यहाँ पे अगर आप इस तरीके से देखें, इतना अगर हम कट कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल एस, तो आप देखेंगे ट्री इमेज, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा जो कट किया उससे हमें पता क्या हुआ कि हमारी इमेज एड्रेस गलत हो गया, तो हमारी इमेज हमारे पेज पे शो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रोकन आइकन आया है जिसके साथ यहाँ पे क्या है, ट्री इमेज जो हमने अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा है वो हमारे ब्राउजर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट को इस वे में लिख रहे हैं कि यूज़र हमारी स्क्रीन पर उसे पता है कि हाँ ये चीज़ क्या है, ठीक है, उसे पता चल रहा है चीज़। तो आ जाते हैं यहाँ पे एंड कंट्रोल भी, इस तरीके से ये हो जाएगा एंड अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमने लिख लिया। तो ये दो चीज़ें मेन होती है, और इसके बाद दो और एट्रीब्यूट होते हैं, हाइट एंड विड्थ, हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट, ठीक है। हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट को हम यूज़ करते हैं अगर हमें इमेज की हाइट विड्थ को कंट्रोल करना है। और आप जाके साथ में क्या कर सकते हैं कि अगर आपको चाहिए इमेज की हाइट विड्थ को चेंज करना है, तो हम स्टाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, CSS भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे अभी सिर्फ HTML में हमने CSS नहीं सीखे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे सिर्फ नंबर्स लिखने होते हैं, नंबर में क्वांटिटी लिखनी होती है, और बाय डिफॉल्ट एक पिक्सल्स यूनिट यहाँ पे यूज़ हो रही होती है, तो आपको यूनिट नहीं लिखनी होती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 400 एंड मैं यूनिट नहीं लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा कि हमारे इमेज की हाइट 400 पिक्सल्स हो जाएगी। और एक चीज़ साथ में आपको ये ध्यान रखनी है कि हाँ हमें यूज़ करनी है हमेशा मतलब हाइट या विड्थ एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, ताकि आपकी इमेज स्ट्रेस ना हो, ठीक है। वो किसी भी इसमें स्ट्रेस हो सकती है, हो सकता है कि ज़्यादा ही हो जाए उसमें, ठीक है। तो ज़्यादा आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक चीज़ पे इस तरीके से करने के बाद ये 400 आ गया, हाँ ठीक है। और साथ में अगर इसे आप 300 कर देते हैं साथ में, और आपकी इमेज छोटी हो जाएगी हाइट में, तो इस तरीके से उसकी विड्थ खुद से कंट्रोल होते रहेगी। और अगर आप विड्थ दे रहे हैं तो हाइट खुद से कंट्रोल होगी। तो एक चीज़ आपको देनी है, दोनों नहीं, ये हमने देख लिया, ये और हाइट वेट हमने देख लिया। और अगर आपको चाहिए कि जो आपकी इमेज हो वो एज अ लिंक ट्रीट हो आपके पेज में, आप चाहते हो कि जब भी आपकी इमेज पे क्लिक हो यूज़र कहीं दूसरी जगह रिडायरेक्ट हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स, हम ये लिख रहे होंगे जो हमारा एंकर टैग होता है, हमने देख लिया इससे पहले। तो एंकर टैग के अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ https://www. आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख सकते हैं, instagram.com/महेश.course। और अगर आपको कोई भी मतलब क्वेरी होती है, कुछ भी अगर आपको पूछना होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर, ठीक है। तो जब भी मैं ओपन करूँगा तो मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया, और जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम पेज पे चले जाऊँगा। और यहाँ पे हम टारगेट भी ऐड कर सकते हैं कि मुझे ये जो है दूसरे पेज में ओपन होनी चाहिए, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे एंड क्लिक करते ही मेरा इंस्टाग्राम पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे लिए लिंक बन गया। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेज एज अ लिंक ट्रीट हो, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, आपको एंकर टैग के अंदर अपनी इमेज टैग को लिख देना है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया, तो ये भी हमने देख लिया। और अगर हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं HTML इमेजेस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये हमने देख लिया, दोनों अल्टरनेटिव टैग्स के बारे में हमने देख लिया, इमेज विड्थ साइज के लिए हमने देख लिया एंड इमेजेस इन अनदर फोल्डर। तो अगर हमारी इमेज किसी अनदर फोल्डर में है, ठीक है, किसी फोल्डर में हो सकता है, और तो हमने यहाँ पे कर लिया इमेजेस इन अनदर फोल्डर। तो ये हमने देख लिया था, अगर फोल्डर में एनिमेटेड इमेजेस, इमेज फ्लोटिंग, ये CSS के काम है, तो ये हम कुछ छोड़ देंगे। इमेज एज अ लिंक हमने देख लिया एंड कॉमन इमेजेस फॉर्मेट, चैप्टर समरी, ठीक है। चैप्टर समरी में हमने वो देख लिया सब कुछ जो हमने दिखाया। फ्लोट को हम यूज़ नहीं करेंगे, अल्ट सोर्स इमेज है एलिमेंट दिखाएं, तो यहाँ पे कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप इस चैनल पर